हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। बॉम्ब बाद में एक स्टोर के बाहर लेट गया और सोते सोते खो गया। तभी एक लड़की आई और उसके एक ईयरफोन को उठा लिया। वो हेजी थी, जिसने जिज्ञासा से पूछा कि वो क्या सुन रहा है। धुन सुनकर वो अजीब से गाने पर हैरान हो गई, जिसमें आंटियों का जिक्र था। बायोमोंटे ने बेतकल्लुफी से कहा कि ये अच्छा गाना है, जिस पर हिजी ने बुदबुदाया कि वो बेवकूफ़ है। फिर उसने उसके जूतों की ओर इशारा किया और पूछा कि उनमें क्या गड़बड़ है। साफ झलक रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये देखकर हेजी ने कहा कि ये तो उसके पहनने वाले जूते जैसे नहीं लगते, और पूछा कि उसने ऐसे जूते पहनना कब शुरू किया। बम्प ने बस इतना कहा कि ये अच्छे हैं। हेजी ने हैरानी से पूछा कि क्या वो सच में सीरियस है। जब उसने हाँ कहा तो उसने उसे पागल कहा। बाहर डोंगवुक और उसके दोस्त घूम रहे थे जब उनमें से एक ने हेजी को बायोमोंटे के साथ खड़े देखा। जलन से डोंगवुक का दोस्त बोला कि लोग बायम को इतना क्यों पसंद करते हैं। डोंगवुक ने ठहाका लगाते हुए कहा कि ये तो साफ है, सब उसके सुंदर चेहरे की वजह से है। उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या उस लड़के ने कभी आईना देखा है। डोंगवुक के दोस्त ने गाली दी और उसे बेवकूफ़ कहा और बोला कि अपना चेहरा देखो। उसने ताना मारते हुए कहा कि डोंगवुक तो बे के लेवल का कहीं से नहीं है, और मजाक उड़ाया कि हेजी ने कितनी जल्दी डोंगवुक को पीछे छोड़ दिया। ये सुनकर डोंगवुक गुस्से से भर गया और उसे चुप रहने को कहा, जबकि वो हेजी की ओर देख रहा था, जो अब भी उसकी तरफ देख रही थी। जलन में जलते हुए डोंगवुक चुपचाप वहां से चला गया। दृश्य कन्वीनियंस स्टोर पर शिफ्ट हुआ, जहां नाहू ने अचानक माफी मांगी। हैरान नाहू ने पूछा कि क्या हुआ। नाहू ने आह भरते हुए कहा कि शायद उसने गलत समझ लिया था कि रोज वाला लड़का उसमें दिलचस्पी रखता है, जबकि अब वो सिर्फ किसी और के लिए फूल खरीदता है। हर बार जब वो ये देखती, उसे लगता कि उसने एक बेकार की गलतफहमी पैदा कर दी और उसे थोड़ा अपराध बोध होता। नानू ने चुपचाप उनकी पिछली मुलाकात याद की, लेकिन ये तय किया कि उसका जिक्र नहीं करेगी। आखिरकार नानेशु खुश लग रही थी, यहाँ तक कि बे के बारे में ख्वाब देख रही थी। कह रही थी कि उसकी आवाज़ कितनी प्यारी है और वो इंतज़ार नहीं कर सकती कि वो फिर से दुकान पर आए। तभी बे दुकान में दाखिल हुआ, मुस्कुराते हुए। नाहू जम गई। हैरान थी ये देखकर कि किसी ने उस चेहरे को खरोंच दिया था जिसे वो एक नेचुरल खजाना मानती थी। जैसे ही बॉम्ब नाहेसू के पास आया, उसने कैजुअली कहा कि वो फूल खरीदने आया है। नाहेसू एकदम चौंक गई और अचानक उसे एहसास हुआ कि वो कितना करीब है। बैम ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे पहले से ही उसका ऑर्डर पता है। अब तो वे एक दूसरे को जानते थे। नाहू खड़ी हुई और बोली कि वह रोजे बुके तैयार कर देगी और उससे इंतजार करने को कहा। जैसे ही वह फूल लेने बाहर गई, बै उसके पीछे गया और चारों तरफ देखते हुए पूछा कि क्या दुकान में जान पहचान वालों के लिए कोई स्पेशल ऑफर है। नाहू ने सीधा जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। बै ने फिर मजाक किया कि कम से कम कर्मचारी को जानने वालों के लिए तो डिस्काउंट होगा। नाहेसू यह सब देखकर हैरानी से जड़ हो गई कि आखिर दोनों के बीच क्या चल रहा है। बोंते ने डिस्काउंट की बात को नज़रअंदाज कर दिया और कूल अंदाज में पूछा कि नाहेसू बाद में क्या कर रही है। इस पर उसने चेतावनी दी कि अगर वह ज़्यादा जोर डालेगा तो डांट ज़रूर पड़ेगी। भीतर ही भीतर बायोम मुस्कुराया और मन ही मन चाहा कि उसे डांट मिले। काम खत्म होने के बाद जब नाहेसू दुकान से बाहर निकली तो बायोमोंट ने पूछा कि वह क्या करने वाली है। उसने माफ़ी मांगते हुए कहा कि उसे काम पर वापस जाना है और उसके पास उसके लिए समय नहीं है। बायोमोंटे ने माना कि वह पहले से ही जानता था और कहा कि वे मीट रेस्टोरेंट में उस दिन मिले थे। नाहेसू ने भी माना कि यह सच था। बायोम ने कहा कि वे मुश्किल से एक दूसरे को जान पाए हैं और वह हमेशा बहुत बिजी रहती है। नाहेसू ने बस कहा कि सभी बड़े लोग बिजी होते हैं। इस पर बायोम ने सवाल किया कि क्या सच में ऐसा है, और बोला कि वह बड़ा नहीं बनना चाहता। यह सुनकर नाहेसू थोड़ी हैरान हुई और उसने देखा कि वह कितना थका हुआ लग रहा था। उसने सोचा कि क्या आजकल के सभी बच्चे ऐसे ही हैं। बायोमोंटे ने फिर पूछा कि वह उसे ऐसे क्यों देख रही है। नाहेसू चुपचाप सोच रही थी कि उसकी हाइट शायद 199 सेमी होगी। उसने उसकी लंबाई की तुलना मचिल से की, जो 180 सेमी था, लेकिन बायोमोंटे और लंबा लग रहा था। बूम ने चिढ़ाते हुए कहा कि उसे मर्दों की हाइट्स के बारे में काफ़ी जानकारी है। नाहेसू ने तुरंत इनकार किया और बोली कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मचेल के साथ 13 साल से रह रही थी और उसके कपड़े तक चुनती थी, यहाँ तक कि उसका अंडरवियर भी। बाय स्टेप करके और पास आया और मजाक में बोला कि उसे जलन हो रही है। नाहेसू ने पूछा उसका मतलब क्या है। उसने उसे समझाया कि जलन की कोई बात नहीं, क्योंकि वह पहले से ही उससे बहुत लंबा है। इस पर बोंग हंस पड़ा। नाहू ने पूछा कि वह किस बात पर हंस रहा है। बायोम ने बात टाल दी और उसे दुकान तक छोड़ने का ऑफर दिया। नाहू ने हामी भर दी और उसे यह इशारा अजीब तरह से प्यारा लगा। चलते चलते नाहू ने देखा कि बायांटे के जूते काफ़ी पुराने और घिसे हुए थे। उसने सोचा कि वह इतना अच्छा दिखता है कि पुराने जूतों में भी चलता है, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह रोज़ फूलों पर पैसे क्यों खर्च कर रहा है, बजाय किसी ज़रूरी चीज़ जैसे नए जूतों पर।
जिज्ञासावश उसने पूछा कि वह रोज फूल कैसे खरीद पाता है और क्या यह पैसे कहीं और खर्च करना बेहतर नहीं होता। बाइट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि गरीब लोग फूल नहीं खरीद सकते, ऐसा कोई नियम नहीं है। यह सुनकर नाहुआ ठिठक गई। उसके शब्द उसके उदासीन से संसार में एक रंग की तरह खिले। उसने महसूस किया कि उसकी सोच कितनी संकुचित थी। उसे अचानक शर्म आई कि उसने हमेशा दूसरों के लिए सजावट और दावतें तैयार की, लेकिन कभी अपने लिए कुछ सुंदर देने के बारे में नहीं सोचा। उसने चुपचाप उसकी बात मान ली और उसे साथ चलने के लिए धन्यवाद कहा। बायोमटी मुस्कुराया और कहा कि उन्हें अक्सर मिलना चाहिए और उसे फूल थमा दिए। दृश्य बदल गया और आहरी मिशेल को ढूंढ रही थी कि कहीं वह सिगरेट पीने तो नहीं गया। तभी एक कर्मचारी ने मिशेल को आवाज दी और पूछा कि आहरी के साथ सब ठीक चल रहा है। यह सुनकर आरी चुपचाप कोने से ध्यान से सुन रही थी। कर्मचारी ने कहा कि वह जलता है क्योंकि आहरी पहले तो घमंडी लग रही थी, लेकिन असल में वो काफी मिलनसार। उस आदमी ने कहा कि औरतें अक्सर जल्दी अपना मन बदल लेती हैं और जैसे जैसे बड़ी होती हैं वैसे वैसे रूप रंग से ज्यादा दौलत पर ध्यान देने लगती हैं। उसने बेहूदे ढंग से मिचेल को सलाह दी कि उन्हें जवान रहते ही पकड़ लेना चाहिए और यहाँ तक पूछ लिया कि क्या मिचेल उसके साथ इतना आगे बढ़ चुका है। यह सुनकर मिचेल झुंझला गया और बीच में ही काटते हुए पूछा कि क्या वह सच में असिस्टेंट मैनेजर है। जब उस आदमी ने हाँ कहा तो मिचेल ने ठंडे लहजे में कहा कि कंपनी में कुछ साल गुजारने के बावजूद वह अभी भी असिस्टेंट मैनेजर ही है और शायद इसी वजह से दूसरों की जिंदगी की चुगली करने का टाइम उसके पास है। उसने तंज कसते हुए पूछा कि वह बार बार मुस्कुरा क्यों रहा है। उसे बीटी कहकर चुप रहने को कहा। यह कहकर मिचेल वहां से चला गया और असिस्टेंट मैनेजर गली में बड़बड़ाते हुए गालियां देने लगा। मिचेल मीनवाइल खुद ही मुस्कुराया और सोचा कि यह मजाकिया है कि जो आदमी औरतों से सिर्फ बार में मिला है वह उसे लेक्चर देने चला था। तभी आरी भागकर मिचेल के पास आई और उसे कसकर गले लगाया। उसने माना कि शुरू में उसे शक था कि शायद वे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, खासकर क्योंकि उसने सुना था कि अक्सर मर्दों की दिलचस्पी शारीरिक संबंधों के बाद कम हो जाती है। लेकिन उसे लगा कि मिचेल अलग है, एक खास इंसान। मिचेल ने उसे और करीब खींचा और आरी प्यार से भरकर मन ही मन वादा करने लगी कि वह उसे कभी जाने नहीं देगी। ये वही आदमी है